नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो मैं अब आपके लिए लेकर आया हूं कार्यपत्रक 47 से लेकर 49 तक। ठीक है, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं। 47 से लेकर 49 तक का कार्यपत्रक का सोल्व आज अपन देखेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है वीडियो को। और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले कार्यपत्रक 47 विषय वस्तु हो जाएगी कार्य तथा ऊर्जा और अधिगम बिंदु हो जाएंगे कार्य। तो पहला प्रश्न है कि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला जाता है ना। तो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल क्यों डाला जाता है, आप सबको पता है कि पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए एक एनर्जी का काम करता है। क्या करता है? पेट्रोल एनर्जी का काम करता है। या फिर कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की अपन को आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी का कार्य करता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कार्य की परिभाषा वे सूत्र आपको लिखना है। तो कार्य की परिभाषा वे सूत्र दीजिए। तो कार्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। देखो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि बल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर हो गया, देखो W बराबर F गुणे S। ठीक है, तो बल गुणा विस्थापन। देखिएगा आगे प्रश्न 3 है बल का मात्रक लिखिए। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन या N/m। या तो न्यूटन होगा या फिर N/m आप लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का बोझ उठाकर 2 मीटर ऊपर रखता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो इसका उत्तर अपन कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान बराबर m बराबर 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो 10 किलोग्राम बोझ जो है ये इसका द्रव्यमान हो जाएगा। विस्थापन s बराबर 2 मीटर, विस्थापन क्या है इसका? 2 मीटर है। तो कार्य तो w बराबर f गुणे s होगा ना, mg गुणा s। तो देखो 10 गुणे 9.8 गुणा 2, तो 10 गुणे 98/10, 10 से 10 कट हो गया। तो यहाँ पर कितना बचा? 98। ठीक है, 98 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 2 से, तब 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 196 जूल अपना निकल के आ गया, यानी कि 196 जूल निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा कार्यपत्रक 48 है। विषय वस्तु हो जाएगा ऊर्जा तथा कार्य और अधिगम बिंदु हो जाएगा ऊर्जा। पहला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, सूत्र आपको लिखना है। सूत्र लिखेंगे किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार वापस, किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम जो बताया है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने बताया है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आप यह लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि एक पंखा चलता है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा परिवर्तन का वर्णन आपको करना है। जब पंखा चलेगा तो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? बिजली के पंखे में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जब पंखा चलता है तो पंखा विद्युत ऊर्जा के महत्वपूर्ण हिस्से को पंखे की ब्लेड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है, उसके लिए सॉरी। तो देखिएगा आगे पांचवा प्रश्न देखिएगा कि m द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग में गतिशील है, तो पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वह विराम अवस्था में आ जाए? उत्तर देखिएगा, अतः इस पिंड को विराम अवस्था में लाने के लिए समान मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता होगी, अर्थात पिंड पर किया जाने वाला कार्य 12 mv² होगा। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न का आप उत्तर ये लिखेंगे। छठा प्रश्न देखिएगा, एक स्प्रिंग को दबाने व वापस छोड़ने पर कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो एक तनी हुई स्प्रिंग से लोचदान स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी होती है? लोचदान। ठीक है, छठे प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। आगे देखिएगा, आगे है कार्यपत्रक 49 विषय वस्तु कार्य तथा ऊर्जा अधिगम बिंदु हो जाएंगे कार्य करने की दर। तो 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? तो आप सबको पता है कि 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न, एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, तो शक्ति की गणना कीजिएगा। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय इसका सूत्र होगा। तो कार्य कितना है? 100 जूल है बटा
समय क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, 10 से 10 कट हो गया, पीछे बचा क्या है 10, तो 10 वाट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तीसरा प्रश्न देखिएगा, औसत शक्ति को परिभाषित करना है आपको, क्या करना है, औसत शक्ति को परिभाषित यहाँ पर करना है। तो प्रति समय इकाई में किए गए कार्य या ऊर्जा का औसत परिणाम, औसत परिमाण औसत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमाण जो होता है औसत शक्ति कहलाता है। क्या, प्रति समय इकाई में किए गए कार्य या ऊर्जा का औसत परिमाण जो होता है वो औसत शक्ति यहाँ पर कहलाएगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप ये लिखेंगे। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का एक सोपान जीना पर दौड़कर 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति का परिकलन कीजिए। तो देखो जी बराबर एम एस माइनस का स्क्वायर आपको लेना है। तो देखो लड़के का भार कितना है, एम जी, तो हो जाएगा 40 एम जी बराबर 50 किलोग्राम है ना, गुणे 10 से करेंगे इसको मीटर मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर से, तो बराबर आपका 500 न्यूटन निकल के आया। कितना निकल के आया, 500 न्यूटन। तो 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी है, 40 गुणे 15/100 बराबर 6 मीटर आपका निकल के आया। 10 से 10 कैंसिल, 15 चौक 60 हो गया, फिर 1 0 से 1 0 काटा तो अपन 6 बचे। तो समय कितना दे रखा है, 9 सेकंड का समय है। ठीक है, तो एम जी एच बटा टी, तो शक्ति बराबर 500 गुणे 6/9, तो 333.33 अपना आंसर निकल के आ गया। तो आप ये लिखेंगे इसका उत्तर। देखिएगा अगला प्रश्न है पांचवा, शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो शक्ति का मान ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न आपको करना है। तो P बराबर W बटा टी, P से आशय है शक्ति का यानी कि पावर, और वर्क का अर्थ हो गया कार्य, और टी का अर्थ हो गया टाइम यानी कि समय। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और जितने भी नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।